हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए इंग्लिश में क्या क्या सेंटेंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम रिक्वेस्ट बोल करने के लिए कौन कौन से मुख्य शब्दों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कैन का। तो कैन का मतलब होता है कर सकना। तो कैन क्या बताता है हमें? क्षमता या क्षमता का संकेत करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। उदाहरण के रूप में, मैं धारा प्रवाह स्पेनिश बोल सकता हूँ। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं? कोई कैपेबिलिटी बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर हम कैन का यूज़ करते हैं अनुरोध करने, जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि हम रिक्वेस्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हम कैन का यूज़ करते हैं अनुरोध करने या मदद की पेशकश पेशकश करने के लिए। उदाहरण क्या है? क्या आप इस कार्य में मेरी मदद कर सकते हैं? टू मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर हेल्प। एग्जाम्पल क्या है? कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क? दूसरा शब्द, दूसरी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, कि जैसे सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड हो रही है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट कैन गेट प्रिटी कोल्ड हेयर इन द विंटर। फिर परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर पेन? फिर हम रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि कुड शब्द हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। पहली बात कि कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट कैपेबिलिटीज़ और एक्शंस को बताने के लिए। जैसे, जब मैं छोटा था, मैं 6 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ सकता था। तो हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, जब मैं बहुत छोटा था। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन अ माइल अंडर 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर, तो क्या बोलेंगे हम? अंडर 6 मिनट्स। फिर कुड शब्द का हम यूज कर सकते हैं सजेशन या फिर ऑफर अ पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे, हम इस सप्ताह के अंत में समुद्र तट पर जा सकते हैं। वी कुड गो टू द बीच दिस वीकेंड। फिर कुड को हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं कृपया प्रबंधक से बात कर सकता हूँ? एग्जाम्पल, कुड आई प्लीज स्पीक टू द मैनेजर? फिर हम कुड का यूज कर सकते हैं कंडीशनल सिचुएशंस के लिए। जैसे, यदि मेरे पास अधिक समय होता तो मैं और अध्ययन करता। इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्टडी मोर। फिर हम देखेंगे एक शब्द वुड है, जिसका भी हम कई बार रिक्वेस्ट करने के लिए काम ले सकते हैं। पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वुड का और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी विनम्र अनुरोध के लिए। उदाहरण क्या है? क्या आप मुझे नमक देना पसंद करेंगे? वुड यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट? फिर वुड का हम यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। जिस काम की हमें आदत हो उसके बारे में बताने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैं एक बच्चा था तो मैं स्कूल के बाद हमेशा अपने खिलौने से खेलता था। तो ये मेरी आदत थी। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When I was a child, I would always play with my toys after school. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिक्वेस्टिंग सेंटेंस, यानी अनुरोध वाले वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जिससे हम एक तरह से बड़ी पोलाइट तरीके से अपने आप को किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं? कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट?
और ये डे टू डे लाइफ में आप अपने घर में, मेस में यूज़ करके इन सब सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू कुड यू या फिर कैन यू लैंड मी अ हैंड विद दिस? मदद करना यानी लैंड मी अ हैंड। तो ये इस तरीके से बोलने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। क्या आप खिड़की बंद कर देंगे? वुड यू माइंड शटिंग द विंडो? खिड़की बंद करना यानी शट करना, शट द विंडो। तो वुड यू माइंड शटिंग द विंडो? क्या आप मुझे स्टेशन तक सवारी दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ राइड टू द स्टेशन? क्या आप इन बैगों को ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बैग? कैन यू हेल्प कैरी दिस बैग? क्या आपके लिए मेरी ड्राई क्लीनिंग लेना संभव होगा? वुड यू बी पॉसिबल वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू पिक अप माई ड्राई क्लीनिंग? वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू पिक अप माई ड्राई क्लीनिंग? तो आप देख सकते हैं कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमने यहाँ अपने आप को प्रेजेंट किया है। क्या आप कृपया संगीत बंद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द टाइम? अगर मैं आपका फोन उधार लूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर फोन? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये कैसे करना है? कुड यू शो मी हाउ टू डू दिस? क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? कैन यू गिव मी सम एडवाइस? क्या आप काम पर मेरी शिफ्ट को कवर कर पाएंगे? वुड यू बी एबल टू कवर माई शिफ्ट एट वर्क? फिर हम कह सकते हैं, क्या आप मुझे हमारे मिलने का समय याद दिला सकते हैं? कुड यू रिमाइंड मी ऑफ आवर मीटिंग टाइम? क्या आप इस क्षेत्र में एक अच्छे रेस्टोरेंट की सिफारिश कर सकते हैं? कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट इन दिस एरिया? क्या आप इसे एक पल के लिए थामे रखना चाहेंगे? अगर आप किसी को कोई चीज़ पकड़ा रहे हैं तो आप किस तरीके से इंग्लिश में कहेंगे? वुड यू माइंड होल्डिंग दिस फॉर अ मोमेंट? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुड यू टेल मी नो ओ सॉरी कुड यू लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प? कुड यू लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प? कैन यू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू मी? यानी क्या आप मुझे यह अवधारणा समझा सकते हैं? क्या आप बाद में ड्रिंक के लिए बाहर जाना चाहेंगे? वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट फॉर अ ड्रिंक? क्या आप कृपया बोल सकते हैं? कुड यू प्लीज स्पीक अप? क्या आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा बंद है या नहीं? कैन यू प्लीज चेक इफ द डोर इज लॉक्ड? क्या आप मुझे रुमाल देना चाहेंगे? वुड यू माइंड पासिंग मी द नैपकिन? क्या आप इस तालिका को स्थानांतरित करने में मेरी सहायता कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल? क्या आप मुझे तनख्वाह के दिन तक कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी सम मनी अंटिल पेडे? पेडे यानी तनख्वाह के दिन। तो हम कैसे कहेंगे किसी से अगर आपको उधार मांगना हो? तो कैन यू लैंड मी सम मनी अंटिल पेडे? Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for motivating me.